स्टूडेंट वेलकम। तो अभी टैक्स का शॉर्ट नोट्स कैसा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का एकदम शॉर्ट में प्यार मोहब्बत में स्टार्ट कर लेता हूँ, आ जाओ। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते क्या है। तो जो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा दिया टैक्स का, तो असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रैल को चालू होता है। तो तुम्हारा असेसमेंट कब से कब चालू होगा, 2024 से 25। ओके, ये पिछले साल का है, तो 24 से 25। तो प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, पुराना वाला रहेगा 23-24। प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, 23-24। ओके, तो ये तुम लोग को डाउट तो टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक साल पुराना नोट था। पर्सन, तो पर्सन किसको बोलते हैं, तुमको शॉर्ट नोट में आएगा। तो पर्सन बोलते हैं इंसान होता है, तो हु कैन बी ए पर्सन। तो पर्सन एक मतलब ऐसे कौन हो सकता है जिसका हिसाब एक इंडिविजुअल मतलब एक बंदा हो सकता है, कंपनी या फिर कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी मतलब बीएमसी, ट्रस्ट कोई ट्रस्ट चलाता हो, जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब जो इंडिया में रहता है जॉइंट फैमिली है वो हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, एसोसिएशन पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, या कोई बॉडी हो सकता है। ये सब लोग कौन हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है। तो शॉर्ट नोट में आएगा तो सबके बारे में एक एक लाइन डालेंगे तो खत्म हो जाएगा, राइट। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, इनकम। तो इनकम क्या बोलते हैं, कमाई होता है। तो कमाई कहाँ से आएगा, सैलरी से आएगा, रेंट से आएगा, हाउस प्रॉपर्टी है ना, डिविडेंड से आएगा, प्रॉफिट से आएगा। तो दिस आर दी इनकम सोर्स। ओके, ये इनकम होता है, फिर इस पे इसको टैक्स लगता है या नहीं लगता है। और एसएससी का मतलब वो होता है अ पर्सन बाय हुम टैक्स और अनदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से जो बंदे को टैक्स देना पड़ेगा अगर उसका कंडीशन मैच होता है तो, है ना। तो एसएससी मतलब जिसको जो टैक्स देता है गवर्नमेंट को, इतना बेसिक शब्द में याद कर लो। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, रेसिडेंट एंड स्कोप ऑफ रेसिडेंट। तो रेसिडेंट में क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस में 3 लोग होता है। तो ये पहला रेसिडेंट होता है और एक नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बोले तो इंडिया का, नॉन रेसिडेंट बोले तो बाहर गाँव का। तो रेसिडेंट में दो, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब आप और मैं, अपन दोनों इंडिया में है ना, बाहर गए क्या नहीं, अपन इंडिया के रहने वाले हैं। नॉन रेसिडेंट मतलब वो इंडिया में भी रहता है बाहर भी रहता है, आता है जाता है, आवन जावन उसका चालू रहता है, वो नॉन रेसिडेंट रहता है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अपन ऑर्डिनरी है, वो नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट बोले तो बाहर गाँव का, बाहर गाँव का बोलेगा तो AB डिविलियर्स, केरन पोलार्ड है ना, माइकल जैक्सन, ये सब बाहर के लोग हैं, इंडिया में थोड़ी पैदा हो, बाहर के लोग हैं ना, तो उनको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। तो एक तुमको ये समझने का था। उसके बाद है ना रेसिडेंट की कंडीशन तुमको याद करने का, इसका सम्स भी आने वाला है। जो बच्चे ने सम्स सॉल्व किया शॉर्ट नोट में उठा के डाल सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या दिया बच्चों लोग, इसका माने में क्या, तो रेसिडेंट का बेसिक कंडीशन क्या है, वो 182 डेज मतलब प्रीवियस ईयर में अगर बंदे ने 182 डेज रहा है, प्रीवियस ईयर में अगर बंदा 182 डेज रहा तो रेसिडेंट हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन है, तो पिछले साल में 60 दिन होना चाहिए, पिछले साल में 60 दिन होना चाहिए। और प्रीसीडिंग प्रीवियस है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछले साल को छोड़ के 4 साल का टोटल 365। अगर ये 2 कंडीशन मैच हुई तो भी वो रेसिडेंट रहेगा, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, दोनों में से एक कंडीशन मैच होना चाहिए, तब जाके वो रेसिडेंट रहेगा। एक ये कंडीशन याद करने का था। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, एक तो पिछले ईयर में वो तो रेसिडेंट होना चाहिए, और पिछले 10 साल के कोई भी 2 साल में उसका रेसिडेंट होना चाहिए, 10 साल में कोई भी 2 साल रेसिडेंट होने चाहिए, मतलब 182 डेज क्रॉस होना चाहिए। और 7 से 30 दिन मतलब पिछले 7 साल का टोटल 730 से ज़्यादा होना चाहिए, पिछले 7 साल का टोटल 730 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, इसलिए मैं अच्छे से करा दिया था। अब ये तुम्हारा 10 मार्क का सम आएगा एग्जाम में बच्चों लोग, 10 मार्क का सम कंफर्म आएगा, तो अच्छे से ध्यान ले लो और इसको शॉर्ट नोट में उठा के डाल देना। तो ये पहला वाला कौन है, रेसिडेंट, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये हम लोग है, ये आता है जाता है, जैसे अपना PM मोदी आज इधर कल दूसरी कंट्री आज इधर। नॉन रेसिडेंट बोले तो बाहर का। इनकम रिसीव इन इंडिया, अगर इंडिया में पैसा आया तो तीनों को टैक्स देने का है। इनकम अराइज इंडिया, पैसा इंडिया से कमाया तो भी तीनों को टैक्स देने का है। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया मतलब इंडिया में आने वाला तो भी तीनों को टैक्स देने का। इनकम ड्यू टू एक्रूड इन इंडिया मतलब इंडिया में पैसा आना है तो तीनों को टैक्स देने का। इनकम विच अराइज आउटसाइड पर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब बिजनेस बाहर है पर कंट्रोल इंडिया से आ रहा है तो 2 में टैक्स देने का है, 2 लोग को टैक्स देने का है। इनकम अराउसेज आउटसाइड इंडिया मतलब बाहर का इनकम है तो पहले वालों को देने का है, मतलब इंडिया में इनकम है तो तीनों को देने का है, बाहर का इनकम है तो 1 को देने का, कंट्रोल रहेगा तो 2 को देने का, ठीक है। और जो पास्ट ईयर का रहेगा ना, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, उसको कंसिडर करते नहीं है। तो तुम्हारा ये क्या हो गया मालूम है, फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट नोट मैंने अच्छे से करा दिया, एकदम वन साइड तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का शॉर्ट नोट हो गया। और हेड्स ऑफ इनकम, तो ये सब टॉपिक तुमने सम सॉल्व किया है, तो हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो उसको अपन को शॉर्ट नोट पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया हेड्स ऑफ इनकम में मालूम है चलो, तो पैसा कहाँ से आता है, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी का फॉर्मेट बना दो, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बना दो, बिजनेस से पैसा आता है, कैपिटल गेन घर खरीदा बेचा, अदर सोर्स यहाँ वहाँ से पैसा आता है। ये 5 हेड्स है, कितने हेड्स है 5, एग्जाम में ब्लैंक्स आ सकता है, टोटल हेड्स ऑफ इनकम आप लोग लिख देना 5। तो 5 मिनट में एक टॉपिक कवर कर दिया। अभी इधर से कुछ भी आया तुम्हारा एक शॉर्ट नोट रेडी हो गया ना, बाकी का भी चैप्टर का मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।